प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की आकलन कार्यपत्रक नंबर 4। तो इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने लिखने हैं। प्रश्न संख्या जो 1 से 4 हैं वो 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5, 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक और प्रश्न संख्या 7 से 10 तक 3 अंक। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी स्वीकार हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा जो थी वो माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा भी कैसे? छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी और श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी शब्द का पर्यायवाची। तो पानी शब्द का पर्यायवाची होगा जल और नीर। दूध शब्द का तत्सम शब्द दुग्ध। जमीन शब्द का समानार्थी शब्द होगा धरती। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द आप लिख सकते हैं केशव और श्यामा। अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द लिखिए। तो विशेषण शब्द इसमें हम देख लेते हैं विशेषण शब्द कौन से हैं। दो विशेषण शब्द हैं इसमें, एक तो थोड़े से और एक। चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखे थे? चिड़िया ने अंडे केशव के घर कार्निस के ऊपर दिए हुए थे। और उन्हें कौन देखा करता था? केशव और उसकी बहन श्यामा देखा करती थी। केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठा करते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। केशव और श्यामा के घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया गया? घोंसले की सुरक्षा के लिए यह फैसला किया गया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाएगी। घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई? घोंसले में पानी की व्यवस्था एक प्याली में की गई।